वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम सीखने वाले हैं WH रिलेटेड वर्ड, जिससे कि हम क्वेश्चन कैसे सीखते हैं। कोई भी कॉन्वर्सेशन हो वो क्वेश्चन और आंसर के बिना तो कभी पूरी ही नहीं होती। जब हमें किसी से बात करनी होती है तो हमें उनसे कुछ ना कुछ तो पूछना होता है, तो हमें उनसे क्वेश्चन पूछना होता है, तभी तो वो हमारा आंसर देंगे। अब हम WH वर्ड देखते हैं। व्हाट, हु, वेयर, हुज, विच, हुम, वेन, वाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ। तो आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि ये तो WH वर्ड है, फिर इनमें हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ये सब क्यों है? क्योंकि इनमें तो WH ऐसे पास पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि WH पास में ही आना ज़रूरी है, WH दूर भी आ सकता है। मैं जैसे कि हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, पर इनमें WH तो है ना, इसलिए ये WH वर्ड है। इस वीडियो में हम WH वर्ड देखेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल विथ हिंदी एंड इंग्लिश में देखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। किसी का हमें नाम पूछना है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम। हु मीन्स कौन, जैसे कि हमें पूछना हो वहाँ पर कौन है। हु इज़ देयर। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। हमें किसी प्लेस के बारे में पूछना हो तो हम वेयर का यूज़ कर सकते हैं। हुज, हुज मीन्स किसका। जैसे कि हमें पूछना हो कि ये बैग किसका है, तो हम वहाँ पर हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच मीन्स कौन सा। इसमें आपको चॉइस रहती है, जैसे कि आपको दोनों में से एक पसंद करना हो। हुम मीन्स किसे। जैसे कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी ने आपके पास कोई चीज़ एक थमा दी और आपको बोला कि ये चीज़ उसको दे के आओ, तो आपको क्वेश्चन तो पड़ेगा ना कि ये चीज़ किसे देनी है। उस वक्त हम हुम का यूज़ कर सकते हैं। वेन, वेन मीन्स कब, तुम कब आ रहे हो, ये पूछने के लिए भी हमें वेन का यूज़ करना पड़ता है। वाई, वाई मीन्स क्यों। इसका यूज़ हम कर सकते हैं मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं। हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स कितने, और हाउ मच मीन्स कितना। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। वेयर एवर, वेयर एवर मीन्स जहाँ भी, तुम जहाँ भी होगे वहाँ ठीक होंगे। ये बात कहने के लिए हमें वेयर एवर का यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट एल्स मीन्स और कुछ, तुम इसके बारे में और कुछ जानते हो क्या, ये पूछने के लिए हमें व्हाट एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, और कितना समय लगेगा, ये पूछने के लिए भी हमें हाउ लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा। हाउ ओपन, हाउ ओपन मीन्स कितनी बार, तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। इस बात के लिए हम हाउ ओपन यूज़ कर सकते हैं। हाउ फार मीन्स कितनी दूर, और कितनी दूर है, यह पूछने के लिए हमें हाउ फार का यूज़ करना पड़ेगा। विथ होम मीन्स किसके साथ, तुम किसके साथ जा रहे हो, या तो फिर तुम किसके साथ आ रहे हो। विच एवर मीन्स जो भी, कोई सा भी। वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। सिंस वेन मीन्स कब से, तुम यहाँ पर कब से खड़े हो, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बात कहने के लिए भी हमें सिंस वेन का यूज़ करना पड़ता है। अबाउट हुम मीन्स किसके बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये पूछने के लिए हमें अबाउट हुम का यूज़ करना पड़ता है। वेनेवर मीन्स जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम आ सकते हो, या तो फिर जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम जा सकते हो। इस बात को हम कहने के लिए वेनेवर का यूज़ करेंगे। हुएवर मीन्स जो कोई भी, और वेरेवर मीन्स जहाँ भी। ऐसे कैसे, भाई तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कहने के लिए हम हाउ कम का यूज़ करेंगे। हु केयर्स मीन्स किसको फ़र्क पड़ता है। अब हम कहते हैं कि भाई किसको फ़र्क पड़ता है, मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है क्या। इस बात को कहने के लिए हम हु केयर्स का यूज़ कर सकते हैं। वाई मी, मैं क्यों, वह क्यों नहीं, मैं ही क्यों। इस बात को कहने के लिए हम वाई मी का यूज़ करेंगे। बट वेन मीन्स लेकिन कब, तुम यह काम करोगे लेकिन कब करोगे। इस बात को कहने के लिए हम बट वेन का यूज़ करेंगे। वेयर नाउ मीन्स अब कहाँ, तुम अब कहाँ जा रहे हो। इसके लिए हम वेयर नाउ का यूज़ करेंगे। विच वन मीन्स कौन सा,
तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है? फॉर वॉट, फॉर वॉट मीन्स किसके लिए, तुम यह काम किसके लिए करते हो, इस बात के लिए हम फॉर वॉट का यूज़ कर सकते हैं। विच वे मीन्स किस रास्ते, हम किस रास्ते से जा रहे हैं ये पूछने के लिए हमें विच वे का यूज़ करना पड़ता है। हु सेड मीन्स किसने कहा, तुमसे यह किसने कहा, यह पूछने के लिए हमें हु सेड का यूज़ करना पड़ता है। वाई नॉट मीन्स क्यों नहीं, ये कब कहा जाता है, कोई हमसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो हम इजीली कह देते वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। बट वाई मीन्स लेकिन कैसे, मुझे वक्त पर पहुँचना है, पर लेकिन कैसे पहुँचोगे। वेयर एल्स मीन्स और कहाँ, अरे यार तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया, और कहाँ, क्रिकेट देख रहा होगा, उसको तो क्रिकेट देखने की आदत ही है। बट वाई मीन्स लेकिन क्यों। हुज टर्न मीन्स किसकी बारी है, अब रूम क्लीन करने की किसकी बारी है, इसलिए हम हुज टर्न बोलते हैं। और व्हाट नाउ, अब क्या कर सकते हो तुम, इसके लिए हम व्हाट नाउ का यूज़ कर सकते हैं। हु एल्स मीन्स और कौन, तुम नहीं तो और कौन, यह कहने के लिए हम हु एल्स का यूज़ करते हैं। वाई हेयर मीन्स यहाँ क्यों, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये कहने के लिए हम वाई हेयर का यूज़ करते हैं। वाई वेट मीन्स इंतज़ार क्यों, हम उनका इंतज़ार क्यों करें, ये बात कहने के लिए हम वाई वेट का यूज़ कर सकते हैं। विथ हुम मीन्स किसके साथ, तुम किसके साथ जा रहे हो, या तो फिर तुम किसके साथ आ रहे हो, इस बात को कहने के लिए हम विथ हुम का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये छोटे छोटे सेंटेंस देखे हैं WH से रिलेटेड, जैसे कि हम बहुत शॉर्ट में सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब पहले हम WH क्वेश्चन बनाने का रूल सीखते हैं। WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ताकि किसी ने भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कहा तो आप तुरंत बना सके। चलिए अब हम WH सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और आपको इसमें से जो भी कुछ अच्छा लगता है तो आप वो नोट डाउन करके रखिए। अभी तो आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ याद है, पर कुछ दिनों के बाद आपको इसमें से कुछ भी नहीं याद रहेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। वॉट मीन्स क्या, इसका हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हाट वेयर यू डूइंग देयर। हु मीन्स कौन, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, आप कौन हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हु आर यू। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन बात कर रहा है फ़ोन पे, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हु इज़ टॉकिंग ऑन द फोन। वेयर मीन्स कहाँ। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ पर हो, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वेयर आर यू। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल, उसका घर कहाँ है, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वेयर इज़ हीज हाउस। हुज मीन्स किसका, तो हम इससे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, एक किसका घर है, एक किसका बेटा है, एक किसकी बेटी है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक किसका घर है, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हुज हाउस इज इट। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, यह किसका बेटा है, हुज सन इज दिस। और हमें पूछना हो कि यह किसकी बेटी है, तो हम कैसे कहेंगे, हुज डॉटर इज दिस। विच मीन्स कौन सा, मतलब हमें इस क्वेश्चन में बस चॉइस हो रहती है, कोई भी हमें उसमें से चॉइस करना होता है। दो चीज़ें हो, दो चीज़ों में से एक चॉइस करना हो, या तो फिर ढेर सारी चीज़ें हो, उनमें से हमें चॉइस करना हो, ये रहता है विच में। तो इसके हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, हम पहला क्वेश्चन बनाते, मुझे इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे,
विच ऑफ दिस टू शुड आई टेक। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें कौन सी पोशाक पसंद है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? विच ड्रेस डू यू लाइक। होम, होम मीन्स किसको या तो फिर किसके साथ। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम किसके साथ आ रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, या तो फिर तुमने किसे देखा, इसके लिए हम whom का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप किसके लिए भेजेंगे, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? whom will you send for। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, तुमने कल किसको देखा, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? whom did you see yesterday। वेन मीन्स कब। जैसे कि तुम कब आ रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम्हारा जन्मदिन कब है, तुम्हारा स्कूल कब खुलने वाला है। इस तरीके के वाक्य बनाने के लिए हम वेन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब बाहर जा रहे हो, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेन आर यू गोइंग आउट। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, आपका जन्मदिन कब है, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वेन इज़ योर बर्थडे। वाई मीन्स क्यों। ये स्पेसिफिकली हम तब यूज़ करते हैं जबकि हम कहते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये उसके साथ क्यों नहीं होता। इसके लिए एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, तब हम वाई का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं समय पर क्यों नहीं पहुंच सका, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाई कुड आई नॉट रीच ऑन टाइम। अब हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हाई डज दिस हैपन ओनली विथ मी। हाउ मेनी मीन्स काउंटिंग या तो फिर कितने। इसका हम पहला एग्जाम्पल देखते। आपको कितने पौधे लगाने की आवश्यकता है, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हाउ मेनी प्लांट्स डू यू नीड टू प्लांट। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके घर में और कितने लोग रहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ मेनी अदर पीपल लाइव इन योर हाउस। हाउ मच मीन्स अमाउंट या तो फिर कितना। इसका हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें कितना पैसा चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ मच मनी डू यू वांट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास कितना पैसा है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मीन्स कैसे। इसका यूज़ हम तब करते हैं जबकि किसी का हमें स्वास्थ्य पूछना हो, या तो फिर हम उन्हें बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। उस वक्त हम उन्हें पूछते हैं कि आप कैसे हैं और आपकी फैमिली में सब कैसे हैं। उस वक्त हम हाउ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आप कैसे हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ आर यू। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ इज़ योर फादर्स हेल्थ। वेयर एवर मीन्स जहाँ भी। जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे जहाँ भी जाना है, मेरा मन करेगा तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। या तो फिर हम कहते हैं कि वो इंसान मुझे जहाँ भी दिखे तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। उस वक्त हम वेयर एवर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप मेरे पिता को जहाँ भी देखें तुरंत मुझे सूचित करें, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेयर एवर यू सी माई फादर इन्फॉर्म मी इमीजिएटली। वॉट एल्स मीन्स और क्या। जैसे कि और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहते हैं आप, और क्या मिला तुम्हें ये सब कर कर। उस वक्त हम वॉट एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आप और क्या चाहते हैं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉट एल्स डू यू वांट। अब हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें और क्या मिला,
इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? What else did you get? How long? How long means कितना समय। जैसे कि तुम्हें कितना समय और लगेगा, मैं यहाँ पर कितने समय से खड़ा रहा हूँ, वो मेरा दोस्त वहाँ पर कितने समय से खड़ा रहा है। इस बात को कहने के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ लॉन्ग हैव आई बीन स्टैंडिंग हियर। अब हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा दोस्त कितनी देर से वहाँ खड़ा है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ लॉन्ग हैज़ माई फ्रेंड बीन स्टैंडिंग देयर। हाउ ओपन। हाउ ओपन मीन्स कितनी बार। जैसे कि हम कहते हैं कि तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी, तुम कितनी बार खेलने जाते हो, तुम मेरे साथ कितनी बार आए हो, या तो फिर तुम मेरे साथ स्कूल कितनी बार आए हो। इन सेंटेंस को कहने के लिए हमें हाउ ऑफन का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए हम हमारे एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप कितनी बार खेलने जाते हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप मेरे साथ कितनी बार स्कूल आते थे, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ ऑफन डिड यू कम टू स्कूल विथ मी। हाउ फार मीन्स कितना दूर। जैसे कि हम कहते हैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम हमारे फ्रेंड से पूछते हैं और कितना दूर है, उस वक्त हम हाउ फार का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आपका घर कितनी दूर है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ फार अवे इज़ योर हाउस। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, आपका गांव कितनी दूर है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ फार इज़ योर विलेज। विथ whom मीन्स किसके साथ। तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ आए हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए हमें विथ whom का यूज़ करना पड़ता है। अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आप किसके साथ रहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? विथ whom डू यू लाइव। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, किसके साथ आए हो, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? विथ whom हैव यू कम। विच एवर मीन्स जो भी, कोई सा भी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आप इसे जिस भी तरीके से देखें, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? विच एवर वे यू लुक एट इट। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, आप जो भी फिटनेस कक्षाएं चुने वे अच्छी होनी चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? विच एवर फिटनेस क्लासेस यू चूज दे शुड बी गुड। वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी। जैसे कि हम कहते हैं कि जो कुछ भी होगा वो बाद में देख लेंगे। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए हम वॉट एवर का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉट एवर हैपन्स विल बी सीन। अब हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉट एवर डिसीजन यू टेक इट थॉटफुली। सिंस वेन मीन्स कब से। जैसे कि हम कहते हैं तुम मुझसे कब से ये बातें छुपाने लगे हो, उस वक्त हम सिंस वेन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कब से बात करोगे, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिंस वेन विल यू टॉक। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते। तुम कब से ये बातें छुपाना सीख गए हो, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिंस वेन हैव यू लर्नड टू हाइड दिस थिंग्स। अबाउट हुम मीन्स किसके बारे में। इसके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ये हम देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अब हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे? अबाउट हुम एम आई टॉकिंग। वेनेवर मीन्स जब भी। जैसे कि कृष्ण हमेशा अर्जुन से कहते थे कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे।
इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए भी व्हेनेवर का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी तो क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू सपोर्ट मी व्हेनेवर आई नीड यू। अब हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी मैं बुलाऊंगा तुम आओगे। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हेनेवर आई कॉल यू विल कम। हुएवर मीन्स जो कोई भी। इसका हम पहला एग्जाम्पल देखते। जो कोई भी हो तुम। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हुएवर यू आर। अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके मन में जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हुएवर यू हैव इन माइंड मस्ट बी गुड। वेयर एवर मीन्स जहाँ भी। इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट। इसका हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू कैन रोम वेयर एवर यू वॉन्ट। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my video. Press the bell icon ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख सकें।